हरियाणा के हर गांव शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हरियाणा में फिर बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा। हरियाणा में अब 1-2 दिन तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इसको लेकर पहले ही मौसम विज्ञानियों ने पूर्वानुमान जानकारी दी थी। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण अभी भी गर्मी पहले की तुलना में कम है, मगर आगामी 1-2 दिनों में तापमान हल्का सा बढ़ सकता है। दिल्ली से नरवाना जा रही रोडवेज बस और स्कूली बस में टक्कर, 13 छात्र घायल, 3 पीजीआई रेफर। जींद के गांव ब्राह्मणवास शनि मंदिर के निकट रोडवेज बस व स्कूल बस की टक्कर में 13 विद्यार्थी घायल हुए। घायल छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 3 छात्रों को गंभीर हालात देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। फॉर्च्यूनर कार न देने पर ससुर ने किया दुष्कर्म का प्रयास, इनकम टैक्स में निरीक्षक पति ने की मारपीट। हिसार निवासी एक युवती ने अपने ससुर पर दुष्कर्म के प्रयास का और पति व सास पर मारपीट करने, फॉर्च्यूनर कार न मिलने पर घर से निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी हिसार निवासी इनकम टैक्स विभाग में महाराष्ट्र में निरीक्षक के पद पर तैनात युवक से 30 जनवरी 2020 को हुई थी। जान पर भारी पड़ा सेल्फी लेने का जुनून, ट्रेन पर चढ़े युवक की हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से मौत। सेल्फी लेने का क्रेज कई बार नुकसान देने वाला साबित होता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। वीरवार देर शाम रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम के निकट मालगाड़ी की बोगी पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे युवक की हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। कौन है कैप्टन अभिलाषा, जो बनी सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर? प्रेरक है इनकी कहानी। हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली कैप्टन अभिलाषा बराक ने भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनकर इलाके का नाम रोशन कर दिया। पूरे प्रदेश को बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व है। सेवानिवृत्त हेडमास्टर व किसान के घर से 48 लाख के आभूषण और 8 लाख की नकदी चोरी। हरियाणा के भिवानी जिले के कैरू क्षेत्र के गांव देवराला में चोरों ने बुधवार रात खूब उत्पात मचाया। एक ही रात में सेवानिवृत्त हेडमास्टर और किसान के घर को निशाना बना लिया। चोर दोनों घरों से करीब 48 लाख के आभूषण और 8 लाख के करीब की नकदी चोरी कर ले गए। शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। पिता बोले 1 जून को आने वाला था घर। श्रीनगर में तैनात हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव निवासी बीएसएफ जवान विनोद कुमार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वो रेडियो मैकेनिक के पद पर तैनात था। गुरुवार शाम शहीद का पार्थिव शरीर टावर कॉलोनी में उनके आवास पर लाया गया। राज्यसभा चुनाव पर हुई चर्चा, 30 मई शाम तक विधायकों व बड़े नेताओं को चंडीगढ़ पहुंचने का निर्देश। हरियाणा में राज्यसभा के खाली 2 सीट्स में से एक पर उम्मीदवार उतारने के लिए गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वो देर शाम 10 जनपद पहुंचे और उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की। कभी ट्रैक्टर ड्राइवरी सीखते समय सुने ताने, अब 3 बेटियां चली दिल्ली में बस चलाने। कभी ट्रैक्टर की ड्राइवरी सीखते समय ताने सुनने वाली जिले की 3 बेटियां हौसले की बदौलत अब राजधानी दिल्ली में डीटीसी बस दौड़ाने जा रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में प्रशिक्षण पाने के बाद तीनों बेटियों को ज्वाइनिंग डीटीसी में बतौर चालक हुई है। नशे की गिरफ्त में आधा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान से हो रही सप्लाई। आधा हरियाणा नशे की गिरफ्त में आ चुका है। 22 में से 11 जिलों में नशे का कारोबार दिन ब दिन फल फूल रहा है और इसकी लत से युवा बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब सीमा से लगते जिलों में युवा सिंथेटिक नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। प्रदेश सरकार गंभीरता से नशाखोरी को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर नहीं बन पाए हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद नहीं दी अनुकंपा आधार पर सहायता, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अंबाला के सरकारी विद्यालय में कार्य करते समय पत्नी की मौत होने की दलील देते हुए अनुकंपा आधार पर वित्तीय सहायता की मांग को लेकर पति ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। ओपी चौटाला को सजा पर बोले अभय, हाईकोर्ट में देगी चुनौती। वकील ने कहा 2 साल 4 माह सजा कम होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद की सजा सुनाई जाने के बाद इनेलो में निराशा छा गई। ओम प्रकाश चौटाला के छोटे पुत्र और इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दिल्ली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।